नमस्कार मित्रों, एनआरआई भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चुनावी पड़ताल कर रहे हैं और चुनाव के समर में नया मुद्दा लेके आए हैं, चुनावी टक्कर। और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि भारत की राजनीति पे, और भारत की राजनीति में आप देख रहे हैं 2024 का जो चुनाव है उसकी सरगर्मी बढ़ चुकी है और लगातार अपनी अपनी जो चुनावी मुद्दा लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टी वो अपने घरों से निकल चुके हैं और अपने अपने जो चुनावी मुद्दाओं को लेकर के अपनी अपनी जो लोकसभा सीटें हैं, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भी पहुंच गए हैं। बात करें अगर सबसे उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट जो है कानपुर नगर की, कानपुर नगर में बहुत सारे प्रत्याशी थे और यहाँ के प्रेजेंट में जो लोकसभा के जो सांसद थे वो सतदेव पचौरी पुराने राजनेता रहे हैं और उनके साथ साथ आपको बताते चले वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में 2 बार लगभग विधायक रहे हैं और 1 बार वो सांसद रहे हैं। अब लगा पता चल रहा था, चूंकि जो राजनीतिक गलियारों की खबर थी कि दोबारा उनको टिकट मिलेगी और भी लोग उनके कहीं ना कहीं समकक्ष हैं वो भी लगे हुए थे। 9 बार से विधायक रहे महाराजपुर विधानसभा सीट से सतीश महाना, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। और सबसे बढ़िया वो भी, उनका भी नाम चल रहा था कि वो भी इस लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, मगर इन सबसे हट करके एक नया नाम निकल के आया है, उनका नाम रमेश अवस्थी। रमेश अवस्थी कई दिनों से मीडिया संस्थान के ग्रुप एडिटर रहे, उनके साथ साथ वो तमाम ऐसे कई इवेंट कराते रहे। ऐसे उन्होंने कार्यक्रम करते करते क्या किया, ये राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा हवा उड़ रही है और वो टिकट पा गए। अब वो कानपुर आ गए हैं और कानपुर में एक बड़ा नाम जो विपक्ष में बहुत बड़ा गद्दावर नेता जिसको कहा जाता था, उसका नाम है अजय कपूर। अजय कपूर लगभग 3 बार से विधायक रहे गोविंद नगर और किदवई नगर विधानसभा से और लगातार वो विपक्ष की भूमिका में बड़ा चेहरा नजर आए। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, क्योंकि जब उनकी बात ये आ जाती थी कि अजय कपूर बीजेपी को टक्कर देने आ रहे हैं तो कानपुर की जो चुनावी सरगर्मी थी वो बढ़ जाती थी, मगर इस बार उल्टा हो गया। और आपको बताएं, क्योंकि उल्टा ऐसा हुआ कि उन्होंने बीजेपी का ही दामन थाम लिया। राजनीतिक गलियारों में तो तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं, कोई कहता है कि ईडी के डर से आ गए, कोई कहता है इनकम टैक्स के डर से आ गए, मगर इससे कहीं अतर जाकर के अजय कपूर का कहना है कि मुझे विचारधारा श्री राम पसंद आ गए। अब कितना श्री राम पसंद आए हैं वो तो आने वाले समय में बताएगा, मगर इस समय अजय कपूर फ्रंट फुट पे खेलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताएं, क्योंकि देखने में आ रहा लगातार वो जो भी इनके समर्थक हैं, तमाम पार्टी के जो कांग्रेस के जो तमाम जो सभासद थे, तमाम कार्यकर्ता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। लगातार बिहार के भी प्रभारी रहे, पूरे बिहार राज्य के भी प्रभारी रहे, वहां से भी वो लोग वो कह रहे हैं कि हम तमाम जो राजनेताओं को भारतीय जनता पार्टी में लेके आएंगे। कहीं ना कहीं एक काडर जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनको साधने का काम जो है अजय कपूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, क्योंकि चुनाव की सरगर्मी है, इसमें सबको सुगबुगाहट तो चलती है, आप सब जानते हैं, मगर एक सुगबुगाहट और है। लग रहा है कि जो अजय कपूर हैं वो इस समय फ्रंट फुट पे आकर के लग रहा है प्रत्याशी बदलवाने में लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि खुद भी प्रत्याशी बनने का पहल कर रहे हैं। लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें वो अपने आप का बाहुबल हो या कहीं ना कहीं अपने आप का बड़ा नेता दिखाना हो भारतीय जनता पार्टी में, वो साबित करके दिखा रहे हैं। और लगातार ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ऐसा तो नहीं है कि ये अपने प्रत्याशी का ही टिकट कटा देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या होता है, और इस बात को कहीं ना कहीं जनता पे भी छोड़ देते हैं और कानपुर वासियों पे छोड़ देते हैं और कमेंट करके बताएं कि क्या हो सकता है। अगली पेशकश में मिलते हैं और चुनावी टक्कर में मिलते हैं अगले एपिसोड में।